अच्छी तथापि आमने प्रभु को पाद तले बसी अच्छु जो अंश आमने पाठ करियछु सही अंश जेते बेले भौणी माने पाठ करुथिले प्रथम अंशटी माथ्यू 16 अध्याय 13 पदरु 19 पद कारण गमांडी बाप्टिस्ट मंडलीर यह प्रतिष्ठा दिवस उपासना अटे मंडली स्थापना दिवस उपासना अटे आज दिन में आम्भ मानू नितांत भाव मंडलीर स्थापना विषय मंडलीर प्रतिष्ठा विषय मंडलीर निर्माण विषय आम्भ मानू शिक्षा ग्रहण करने को पुणिया माने जहनतार 4 अध्याय 19 पदरु 26 पद पर्यंत पाठ कलु सही अंशरे आम माने शिक्षा कलु पाठ कलु शुणिलु जे काहीकि मंडली स्थापन करागला काहीकि परमेश्वर आपनार अद्वितीय पुत्र को जगत मध्य को प्रेरण करी अपना रक्त दान करी जगत मध्य मंडली को स्थापन कले तृतीय जो अंश माने पाठ कलु मार्क लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 15 पदरु 18 पद सेठी माने शुणिबा को पारिलु एवं शिक्षा मध्य माने शुणिबा को पारिबा मंडलीर दायित्व कौन अटे तीनोटी अंशर माने पाठ करियछु आ खूब कम समय मध्य आमाने तीनोटी विषय को आज शिक्षा करिबा जेते बेले आमाने माथ्यू तार 16 अध्याय 13 पदरु 19 पद पर्यंत आमाने पाठ कलु सही समय आमाने शुणिबा को पारिछु प्रभु जीशु स्वर्ग राज्य विषय प्रचार करू करू ईश्वर को राज्य विषय प्रचार करू करू रोगी मानू को सुस्थ करू करू मृत मानू को जीवन दान करू करू से काइसरिया फिलिप अंचल को आसी पहुंचुछि आउ सही स्थान रे से आपनार शिष्य मानू को एक निर्दिष्ट प्रश्न पचारि पर जीशु काइसरिया फिलिप अंचल को आसी अपना शिष्य मानू को पचारिबाकू लागिले साधारणतः प्रभु जीशु प्रश्न पचारु नथिले शिष्य मानू अन्य मानू को पचारुथिले जिहुदी धर्मगुरु मानू को पचारुथिले पुणी तांकर श्रोता मानू को पचारुथिले किंतु ए स्थान रे निजर शिष्य मानू को पचारुछन्ति धन्यवाद संडे स्कूल उद्योगी पिला मानू को देखी मोर संडे स्कूल दिन गुड़िक मत मन पड़ूला प्रभु से मानू आशीर्वाद करंतु सही अवस्था प्रभु तुम मानू को वृद्धि करंतु और ए स्थान को आनी तुम मानू को व्यवहार करंतु कुह आमेन कारण मु मध्य संडे स्कूल आसी सी समिति रो आसी प्रभु को धन्यवाद संडे स्कूल को भूली पारि कि सी को भूली पारि आ मंडली को तो मु कदापि भूली पारि तेरे काइसरिया फिलिप अंचल को जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसुछंती से एक निर्दिष्ट प्रश्न निजर शिष्य मान पचारुछंती मनुष्य पुत्र किए बोली लोक माने कौन कहंती एई प्रश्न काइसरिया फिलिप अंचल को आसी प्रभु जीशु प्रश्न करुछंती तहिरे से माने कहिले सेथिरे से माने कहिले केही केही कहंती बाप्तिजक जहन जहां को राजा हेरोद मुंड काटी बध कले से मृत मानक मध्य उठी अछंती बाप्तिजक जहन बोली कहउछंती केही केही एलियो कारण एलियोंकर आगमन विषय आमने पुरातन नियम रे सुनी अछु मलाखी पुस्तक रे तेणु लोक माने कहउछंती आपण एलियो अटंती बोली आउ केही केही जिरिमियो ओबा भाववादी मानक मध्यरु जणे जीशु से मानक पचारले किंतु मु किए बोली तुम्हे माने कौन कहू अछ सिमोन पीतर
उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र। ध्यान दियंतु सिमोन पीतर कहिले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र, आपण मसीहा अभिषिक्त प्रतिज्ञात व्यक्ति। एदन उद्यान में जहां विषय प्रतिज्ञा दिया जाइथिला आपण होछंती सही व्यक्ति जहां विषय व्यवस्था कुहे मोसा व्यवस्था रे कुहंती, जहां विषय गीत संहिता रे दाऊद कुहंती, भक्त माने कुहंती, जहां विषय भाववादी माने जिसाय कुहंती। आपण सही अभिषिक्त व्यक्ति अमर ईश्वरंकर जे केबे मरंती नाही, ए भली अमर ईश्वरंकर अदृश्य अक्षय अविनाश्य अमृत ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र ख्रीष्ट अटंती। एथिरे जीसु तांकु उत्तर देले, हे जुनुसर पुत्र सिमोन तुम्हे धन्य, कारण मनुष्य तुम निकटरे हा प्रकाश करी नाही, बरं मोहर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करी अछंती। एहा मनुष्य ठारू सुनी ताहा तुमे कहू नाह, किंतु मोहर स्वर्गस्थ पिता तुम्ह मुख देया प्रकाश करी अछंती। आउ मु मध्य तुमको कहू अछि, तुम्हे पितर पुणी एही पत्थर उपरे ध्यान दउथिबे। आजिर प्रसंग विषय मु अपना मंडली तोलिबी। प्रभु जीशु स्थान रे कहंती एही पत्थर उपरे मु अपना मंडली तोलिबी, आउ नरकर बल ताहाकु पराजय करिबो नाही। प्रभु जीशु स्थान रे एक प्रतिज्ञा दउछंती, तांकरी प्री प्लान को प्रकाश करूछंती, तांकरी योजना को प्रकाश करूछंती। शिष्य मानक गहन रे पितरन को अनै से कहउछंती एही पत्थर उपरे, एही पत्थर अर्थात जो स्वीकारोक्ति तुमे देलो, जो कन्फेशन तुमे देलो जे आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र, एही स्वीकारोक्ति उपरे, एही कन्फेशन उपरे, एही साक्ष्य उपरे मु आपणार मंडली तोलिबी, आउ नरकर बल एहाकु पराजय करि पारिबो नाही, पराजय करिबो नाही। एही स्पेसिफिक प्रश्न, निर्दिष्ट प्रश्न काहेकि काइसरिया फिलिप रे? काइसरिया फिलिप गोटिए रोमान सिटी अटे। रोमान सिटी थिला, रोमियो सहर थिला, जहाकू हेरोद फिलिप निर्माण करिथिले। ए भली से एही सहर को निर्माण करिथिले जे सेठी कोनोसी विलास व्यसन निमंते अभाव नथिला। रोमियो मंदिर गुड़िक अर्थात रोमियो मानकर धर्म को पैगन धर्म बोली कहा जाए। पैगन जेपरी विभिन्न देवादेवी मान को उपासना जो माने करंती, अनेक देवादेवी से मान को हिंदू कहते। रोमियो माने मध्य से मानकर जो धर्म को से माने मानुथिले बा अवलंबन करुथिले, से धर्म को पैगन बोली कहा जाए। से पैगन देव मानकर अनेक देवालय गुड़िक रहिथिला। से स्थान रे रंगरस निमंते, विलास व्यसन निमंते, आमोद प्रमोद निमंते, मनोरंजन निमंते, कामुकतार कार्य निमंते, व्यभिचार कार्य करिबा निमंते कौनसी विषयर अभाव नथिला। एभली एक नगरी हेरोद फिलिपी से काइसरिया फिलिप रे निर्माण करिथिले। प्रभु जीशु वर्तमान से काइसरिया फिलिप वासी, जहाकू हेरोद फिलिप निर्माण करिथिले, एक नरकर सहर को आसी प्रभु जीशु प्रतिज्ञा दउछंती, मु ए स्थान रे एक मंडली निर्माण करिबी, नरकर बल ताहाकू जय करिबो नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही ईश्वरंक पुत्र अटंती, जे कि जगत मध्य रे मंडली निर्माण कले, मंडली को प्रतिष्ठा कले।
କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? Why? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯାଉ ତେବେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଦମଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପତିତ ହେଲା। ପତିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନୋହ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟର ଜଗତ 40 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି, 40 ରାତ୍ରି ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଦମଙ୍କ ଜଗତ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିପାରିନଥିଲା, ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ରୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏକ ଉଚ୍ଚଗଡ଼ ତହିଁରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜଗତରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ ହଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଯେପରି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରେରଣ କରି ସେହି ସମୟର ଜଗତକୁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ପତିତ ଜଗତ, ସେ ପତିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ବେସାନ ସାଲବାତାଙ୍କୁ ଆଟକିବା। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? କେହି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନା ହାତ ଟେକିବା। ମଝି ମଝିରେ ମୁଁ କୁଇ ଭାଷାରେ କହିବି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପତିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ। ମେସୋପୋଟାମିଆର ଉର୍ ଦେଶରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି 18, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ପାଠ କରିବେ। ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶୁ କେବଳ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରୁ ପାଠ କରିକି ଯିବେ। କେବଳ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୌରବମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆପଣା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ତୁମଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ତାହା ପାଠ କରିବେ। ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶୁ ମୁଁ ତାହା ପାଠ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇସାକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଇସାକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଜାକୁବ। ଜାକୁବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ତାହାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଗଠନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆହୁତ ଦେଶ ଅଟେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଲୋକ ହେବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହେବି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପରିଚୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଜାକୁବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ରାଜା ସଲୋମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭାବରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ନୈତିକ
जीवन रे पतित हेले तांकर पवित्रतार से पड़ी गले गौरवरु रहित हेले पाप कले अनेक स्त्री मानक विवाह कले ज्ञान भ्रष्ट हो गला तांकर सेतेबेले तांकर राज्य विभक्त हेबाक आरंभ होला राजा सोलोमन निजर पुत्रंकु सिंहासन छाड़ी चली गले मृत्युवरण कले तांकर पुत्र रिहोब्याम राजा ही आसिले तांको समय इस्राएल देश दुई भाग रे विभक्त हैला समय नथिबा हेतु मु चुंबकीय भाव रे आगु को बढ़िया पाई चाहे तेबे रिहोब्याम जेतेबेले राज्य भार संभाळु छंती सेतेबेले 12टी गोष्ठी आसी तांको अनुरोध करूछंती कर कम करंतु टैक्स घटांतु आपनकर पिता आमानक उपरे कर यथेष्ट बसाइथिले आपण कमांतु किंतु राजा राजी हो नाहंती कटु कथा कहउछंती तहिरे इस्राएल सही दिन दुई भाग रे विभक्त होउछि नॉर्दर्न किंगडम उत्तर राज्य को इस्राएल बोली कुहा गला एवं दक्षिण दुईटी गोष्ठी को नै जे राज्यति गठित हला ताहाको जिहुदा राज्य बोली कुहा गला तेबे इस्राएल दुईटी राज्य रे विभक्त हला 10 गोटी गोष्ठी को नै इस्राएल देश एवं दुईटी गोष्ठी को नै जिहुदा प्रदेश गठित हला इस्राएल देश रे 19 जन राजा माने उत्पन्न हेले ध्यान देकी सुनिबे इस्राएल देश रे 19 जन राजा माने उत्पन्न हेले आ 19 नु 19 जन दुष्ट राजा माने उत्पन्न हेले समस्त सदा प्रभुଙ୍କ ठारू विमुख हेले कौनसी राजा परमेश्वरଙ୍କର आज्ञा अनुसार चलिले नहीं इस्राएल राज्य पतित हेला उत्तर दिगरु असुर आसिला अर्थात आसेरियन माने आछंती एवं नॉर्दर्न किंगडम को उत्तर इस्राएल को से माने बंदी करी नै जाउछंती आ इस्राएल रो उत्तर भाग निर्वासित होउची तापर ताहार विनाश घटुछि वर्तमान जिहुदा प्रदेश अछि जिहुदार लोक माने मध्य इस्राएल रो पथरे गमन कले जिहुदा देश रे मध्य 21 जन राजा माने शासन कले सेमानक मध्यरु 8 जन उत्तम राजा माने उत्पन्न हेले बाकी 16 जन राजा माने दुष्ट माने राज उत्पन्न हेले से माने जिहुदा प्रदेश को चलाइले शेष रे से माने इस्राएल रो मार्ग रे गमन करी परमेश्वरंकर आज्ञा रो विमुख हेले परमेश्वरंकर कथा को मानिले नहीं और परमेश्वर बाबिल रो राजा नबुखदनेस्सर को आनी जिहुदा को बंदी करे 1000 किलोमीटर पर्यंत से मानकु पाद गति रे बंदी करे नै गला से स्थान रे से माने 70 वर्ष 70 ठार अधिक वर्ष समय से माने से रहिले परे परमेश्वर से मानकर दुख को देखी क्रंदन को सुनी उपवास रो प्रार्थना को देखी अर्थात दानिएल भविष्यत वक्ता को विषय जानती जे कि उपवास रो सहित प्रार्थना करिथिले 21 दिन पर्यंत एई भली उपवास रो प्रार्थना सुनी परमेश्वर से मानक मध्यरु जिरुबाबिलों को उठेले परे जिरां को उठाउछंती परे निहेमियां को उठाउछंती एवं से मानक पुनर्बार जिहुदा प्रदेश को आनी जिहुदा प्रदेश रो जेरुसलेम मंदिर को निर्माण करूछंती ए भली भाबरे इस्राएल रो पतन घटिला इस्राएल रो मंडली रो पतन घटिला परमेश्वर को जो योजना थिला आदमंकर समय जगत से योजना को सफल करि पारिला नहीं तहु नहंकर समय जगत से माने मध्य परमेश्वर को प्रति विश्वस्त रहिले नहीं और अब्राहम को वंशधर से माने मध्य विश्वस्त रहिले नहीं जते बेले प्रभु यीशु ख्रीस्ट आसुछंती जेरुसलेम को माथ्यू तार 23 अध्याय 37 पद में पाठ करूछि प्रभु यीशु जेरुसलेम मंदिर को आसुछंती जेरुसलेम रो नगर को आसी से कहउछंती गो जेरुसलेम भाववादी मानक हत्याकारिणी वो अपन निकट को प्रेरित मानकर प्रस्तराघातकारिणी कुकुटी जे परिपक्ष तले अपन शावक मानक एकत्र करे से परि मु केते थर तहर संतान मानक एकत्र करिबा कुछा कली किंतु तुम्हे माने इच्छुक हेलो नहीं प्रभु यीशु पतित जेरुसलेम को देखी ए स्थान रे क्रंदन करूछंती
इस्राएल रो मंडली को देखी प्रभु जीशु क्रंदन करुअछंती। इस्राएल देश अवशिष्टांश को देखी प्रभु जीशु क्रंदन करुछंती। गो जेरुसलाम, गो जेरुसलाम, भाववादी मानकर हत्याकारिणी, तुम्भ निकटकू जो मानकू मु प्रेरण कली से मानकर प्रस्तर घातकारिणी, तू से मानकू समस्तंकू बध करिछु, पत्थर रे पत्थर पकाई फपाड़ी बध करिछु। केते थर तोर पिला मानकू मु साउंडीबा पई इच्छा कली, किंतु तू इच्छुक होई नाहु। ए भली दयनीय अवस्था, ए भली पतित अवस्था विषय आम माने माथ्यू तार 23 अध्याय 37 पद रे देखु। पुणी प्रभु जीशु इस्राएल लोक मानकू देखी आउ गोटे कथा से प्रकाश करुछंते, जहा कि आम माने माथ्यू लिखित मंगल सुसमाचार तार 21 अध्याय 43 पद एवं 44 पद मु पाठ करूछि। देखंतु 42 पद मु पाठ करूछि। जीशु से मानकू कहिले, तुम्हे माने कि केबे हे धर्मशास्त्र रे ही कथा पाठ करी ना हो? गृह निर्माणकारी माने जो प्रस्तर को ग्राह्य कले ताहा कोणर प्रधान प्रस्तर हेला, प्रभुंक ठारू एहा हेला, आउ ताहा आम्भ मानक दृष्टि रे आश्चर्यजनक। एणु मु तुम्भ मानकू कहूअछि, प्रभु जीशु से दिन इस्राएल लोक मानकू एई कथा कहूअछंती। एणु मु तुम्भ मानकू कहूअछि, ईश्वरंक राज्य तुम्भ मानक ठारू काढी निया जिवो, पुणी जेउ जाति सेथिरे फल फलिबो ताहाकू दिया जिवो। प्रभु जीशु एई स्थान रे इस्राएल लोक मानकर कर्ण गोचर रे, कर्ण गहर रे, कान आगे से मानक सम्मुख रे विषय प्रकाश करूछंती। ईश्वरंक राज्य को तुम्भ मानक ठारू काढी निया जिवो, इस्राएल लोक मानक ठारू काढी निया जिवो, जो माने हर उपयुक्त फल फली पारिले नहीं, पवित्र लोक होई पारिले नहीं, विधि मानि पारिले नहीं, आज्ञा पालन करि पारिले नहीं, तुम्भ मानक ठारू सही राज्य को काढी निया जिवो, एवं जो जाति सेथिरे फल फलिबो ताहाकू ताहा दिया जिवो। केउ जाति को ताहा दिया गला? आसंतो हम माने जदि खोलिबा प्रेरित पुस्तक को हम माने जाऊ तार 13 अध्याय, प्रेरित पुस्तक तार 13 अध्याय देखंतु। 13 अध्याय रो 46 पद पाठ करूछि। सेथिरे पाउल ओ बर्नबा साहस पूर्वक कहिले, प्रथम रे आपण मानक निकट रे ईश्वरंक वाक्य कुहा जिबा आवश्यक थिला। आपण माने ताहा अग्राह्य करी आपण आपना को अनंत जीवन रो अयोग्य बोली विचार करूथिबारु देखंतु आम्भे माने विजाति मानक निकट को जाउअछु, विजाति मानक निकट को जाउअछु। कारण प्रभु आम्भ मानक ही प्रकार आज्ञा देई अछंती, आम्भे विजाति मानकर आलोक स्वरूपे तुम्भ को स्थापन करिअछु, जे परि तुम्भे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत परित्राण स्वरूप हेबो। विजाति माने हासुनी आनंदित हेले आ ईश्वरंक राज्यर गौरव करिबाकू, ईश्वरंक वाक्यर गौरव करिबाकू लागिले। पुणी जेते लोक अनंत जीवन निमंते निरूपित होइथिले से माने विश्वास कले। तेबे हम माने आज जानि पारुछु मंडली स्थापनर आवश्यकता काहीकि पड़िला। जेतेबेले इस्राएल रो मंडली पतित हेला, परमेश्वर आपनार अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जगत मध्य को प्रेरण कले, एवं जगत मध्य को प्रेरण करी से इस्राएल अर्थात स्वजातीय लोक मानकू मध्य विजातीय लोक मानकू नहीं मंडली को से स्थापन कले। प्रभु को नामर गौरव हो। कारण परमेश्वर आम्भ मानकर अंश नथिले, आम्भे माने जे विजातीय अटू से आम्भ मानकर अंश नथिले, आम्भे माने ताहाकर समस्त प्रतिज्ञार अंशी नथिलु, ताहाकर समस्त आशीर्वाद आम्भ मानकर पाइबार अधिकार नथिला, भाग नथिला। आम्भे माने विजातीय घृणित अछुआ नीच
ତୁଚ୍ଛିତ ଘୃଣିତ ଜାତି ଭାବରେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେପରି ସ୍ୱଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଯେପରି ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗତ ଥର ପରେ ଆଉ ଥରେ, ଥରକ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପତିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନା ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା। ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ଯାହା ମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପାଠ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନିଚ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜିହୁଦୀ ହେଇ ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଜଳ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଉପାସନାର ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପାସନାର ସ୍ଥଳ। ସମୀରଣୀୟର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗେର୍ସିମ୍ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନାର ସ୍ଥଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେର୍ସିମ୍ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପିତାଙ୍କର ଯଦି ଉପାସନା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର 20-25 ମିନିଟ ଉଠେଇବା, କେହି ଶୋଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ଆଗ ନାରୀ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ମୋହର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ତାହା ଉପାସନା କରୁଥାଅ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥାଉ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ, ସତ୍ୟ ଉପାସିକା ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ସେପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମସିହ ଯାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ କଥା କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା
एवं ताहांक ठारे उपासक माने सत्य एवं आत्मारे उपासना करते। प्रभु जीशु को प्रेरण करी प्रभु जीशुंकर रक्त द्वारा परमेश्वर जगत मध्यरे एभली एक मंदिर एभली एक मंडली निर्माण कले बा स्थापना कले बा निर्माण कले प्रतिष्ठा कले जो मंडली की प्रभु जीशु ख्रीस्ट को व्यक्तिगत परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करियछि। जो विश्वासी माने प्रभु जीशु को आपण ख्रीस्ट अद्वितीय ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र बोली विश्वास करी स्वीकार करियछंती एवं ताहांक ठारे निजर समस्त पाप को स्वीकार करियछंती परित्राणर अनुभूति पाइछंती एवं जल दीक्षा नैछंती सेही लोकमानकु नै गेर्शोम पर्वत रे नुहे किबा जेरुसालेम रो से सलोमन को द्वारा निर्मित सेही मंदिर रे नुहे किंतु सत्य उपासक माने सत्य परमेश्वरंकर जेपरि सर्वत्र उपासना करि पारिबे सत्य एवं आत्मा रे कारण परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर अटंती। ही इज omnipresent God सर्वव्यापी एक संगरे स्वर्ग रे मर्त्य रे एवं समस्त स्थान रे उपस्थित अटंती किंतु शैतान से परि नुहे। तेबे स्थान रे माने देखु प्रभु जीशु मंडली काहीकि प्रतिष्ठा कले मंडली प्रतिष्ठा करिबा पछरे मुख्य उद्देश्य होछि जे परि परमेश्वरक द्वारा निर्मित मनुष्य आत्मा रूपी परमेश्वर को आत्मा एवं सत्य रे उपासना करिबो। द्वितीय आमाने जदि प्रथम पितर 1 अध्याय 14 रु 16 पद पाठ करिबा समय नथिबा सकासु मु केवल कहि देई कि जिबा पई चाहे। प्रथम पितर 1 अध्याय 14 रु 16 पद पर्यंत सेही स्थान रे माने देखु परमेश्वर कहंती आम्भे पवित्र तुम्भे माने पवित्र हुओ। मंडली जे परि सत्य एवं आत्मा रे परमेश्वरक उपासना करिवो केवल जे सत्य एवं आत्मा रे उपासना करिवो ताहा नुहे ता सहित पवित्रतार सौंदर्य रे उपासना करिवो। सर्व प्रकार भाव रे पवित्रता आत्मार पवित्रता विवेकगत पवित्रता मध्य शारीरिक पवित्रता समस्त विषय पवित्र हेबो। किपरि माने पवित्र होई परिबा परमेश्वर सेथि पई व्यवस्था करि देइछन्ति। कथा रहिला मानक उपरे आम माने सेही पथ देई जाई पवित्र हेबाकु इच्छा करूछु ना नुहे। से पथ होछन्ति प्रभु जीशु ख्रीस्ट। ताहांक नाम रे जे प्रार्थना करे से परित्राण पाए। ताहांक नाम रे उठ ताहांक नाम रे प्रार्थना करी अपना पाप सब धोई पकाओ। हनन्य से दिन तार्सी नगर साउल को दमेशक रे कहिथिले जेते बेले पाउल प्रार्थना करूछन्ति अंध होइछन्ति सेही समय हनन्य जाई कहउछन्ति उठ विलंब काहेकि करूछ ताहांक नाम रे प्रार्थना करी अपना पाप सब धोई पका। प्रभु जीशु ख्रीष्टक नाम रे प्रार्थना करिबा द्वारा मध्य आम माने जानो परमेश्वरंकर वाक्य को आम मानक जीवन रे पालन करिबा द्वारा मिछ कहिबो नाही। मु जदि मिछ कहिली मोहर मुख सूची हेला अपवित्र हेला मते ताका धूर्त करिबाकू पड़िबो। मोर चक्षु जदि जहा असुचि विषयते अपवित्र विषयते ताहाकू देखिला असुचि हेई गला मते सेही क्षणी प्रार्थना करी मोर चक्षु को धौत करिबाकू हेबो। ए भरी भाबरे आमानकर संपूर्ण शरीर को कारण माने बेले बेले एहाकू साधारण भाबी थाउ प्रभु मोर पादर मस्तक जाई तुमे सूची करि दियो पदे कहि देलु हेई गला बोली भाबू एते सहज नुहे। प्रभु आमानक ठारू अनुताप को अपेक्षा करती आम मानकर अनुताप को से चाहती आम माने निज को पवित्र करिबा प्रार्थना करिबा द्वारा
वाक्य को पालन करिबा द्वारा विवेकगत सिद्धता प्रभु आमମାନଙ୍କୁ ବିବେକରେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ବିବେକରେ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକର ସିଦ୍ଧତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମିନିଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବାକୁ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ବାଡ଼େଇବା ବା ଜଣକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଗଳାରେ ଧରିବା ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ସେମାନେ ବକ୍ରମ ଧରନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ସେମାନେ ବେକକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ହାତ ଉଠିବ ନାହିଁ କାରଣ ହାତ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବେକ କହିବ ଏ ହାତ ତୁ କାରଣ ଚାପୁଡ଼ା ନ ମାରି ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତୋର ପ୍ରଭୁ ତୋତେ କହିଛନ୍ତି। विवेकगत सिद्धता पवित्रता परमेश्वर मंडली ठारू एही भली सिद्धता आशा करंती। एही उद्देश्य रे से मंडली को स्थापन करिसंती। गोमांडी बप्तिस्ट मंडली को एही उद्देश्य रे से स्थापन करिसंती। सर्वजगतर मंडली को एथि पई से स्थापन करिसंती जे परि मंडली पवित्र भावरे एवं सत्य भावरे सत्यतार सहित वो आत्मिकतार परमेश्वर को उपासना करिबा। जदि आमने एब्री तार 12 अध्याय 28 पद पाठ करू एब्री 12 अध्याय 28 पद तेबे ए स्थान रे प्रभु को वाक्य एभली प्रकाश करे जेउ माने ताहांको निकट को आसंती कारण जहांको निकट को मंडली जाए सही परमेश्वर मंडली परमेश्वर ध्यान देउथिबे ग्रासकारी अग्नि स्वरूप परमेश्वर उठांतु केही जदि सोचंती आ 15 मिनिट अछि मंडली जो परमेश्वर को उपासना करे एब्री पुस्तक 12-28 पद आपण माने पाइबे मंडली रो परमेश्वर ग्रासकारी अग्नि स्वरूप परमेश्वर तेणु आम माने ताहांको सम्मुख को जेते बेले प्रभु जीशुंको नाम नहीं जाऊ प्रभु जीशुंको नाम नहीं जदि न जाऊ जीवा पई बाट नाही से मानकर सुनिबे ही नाही जाई परिबा नाही कारण एकमात्र पथ जे कि आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांको दे जो माने ईश्वरको सम्मुख को जानते भय एवं भक्ति सहकारे से मानकर जीवा आवश्यक। मंडली को जेते बेले माने आसु आम मानक मध्यरे भय रहिथिबा दरकार आम मानक मध्यरे भक्ति रहिथिबा दरकार भक्ति जहाकु कि आमाने सत्यता बोली कहू भक्ति पूर्ण उपासना ही ग्रहणीय अटे। जे उपासना रे भक्ति नहीं जे उपासना रे भय नहीं ताहा ग्रहणीय हेबो नहीं कारण आपण माने समस्त से दृष्टांत जानती से फारूसी जनक ऊपर को चाहि कहिला मु एहांको परे दुष्ट नुहे अधार्मिक नुहे मु जने धार्मिक किंतु अन्य जनक स्वर्ग आड़ को अनै पारला नहीं छाती बाड़े हुई कहिला मो पापी हे ईश्वर मते दया कर। प्रभु जीशु दृष्टांत को शेष करी कहउछंती से नुहे ए जनक धार्मिक गणित होई निज घर को चली गला धार्मिक गणित हला सेव्ड परित्राण प्राप्त हला सेव्ड अनंत जीवन अधिकारी हला आनंदर सहित घर को चली गला। भक्ति भय पवित्रता रहिथिबा दरकार। जदि आमने प्रथम करंथियो 14 अध्याय को जाऊ 26 रु 37 पद तेरे से स्थान रे मंडली रो उपासना विषय साधु पाउल मंडली को कहंती भय भक्ति पवित्रता सत्यता एवं आत्मिकता रे परमेश्वर को उपासना करू ठीक अछि ता सहित श्रृंखला मध्य रे उपासना करिबा कारण आम्भे माने जो परमेश्वर को उपासना करूछु से श्रृंखलार शांतिर ईश्वर
ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। He is not the God of confusion। ଭୟ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ରହିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ରହିବ, ହଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ରହିବ, ହଁ, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ସମୟରେ ରହିବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୟ, ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସତ୍ୟତା, ଆତ୍ମିକତା ହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ କ'ଣ ମନେ କରୁ? ଆମମାନେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସ୍ୱରକୁ ସ୍ୱର ମିଳାଇ, ତାଳକୁ ତାଳ ମିଳାଇ, ଯଦି ଲୟକୁ ଲୟ ମିଳାଇ ଯଦି ଉପାସନା କରିବା, ଏହା କ'ଣ ଏକ ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମା, ସୁପ୍ତ ଉପାସନା বা শুষ্ককারী উপাসনা, শুষ্ক উপাসনা বা ডেড ওয়ার্শিপ এভাবে আমি মনে করছি কি ইয়া তার উপাসনা ঠিক তারা এগুলো সুঞ্জি নারী উপাসনা। অনেকে সত্য উপাসনাকু, আত্মিক উপাসনাকু, পবিত্র উপাসনাকু, ভয়র উপাসনাকু, ভক্তির উপাসনাকু এবং শৃঙ্খলার উপাসনাকু বুঝি পারন্তি নাহি। অবুঝা মନରେ ସେମାନେ କହୁ କହୁ ସାହସରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ହଠାତ୍ କହିଦିଅନ୍ତି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ମୃତ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୃତମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାଇ ପାଠ କରିବେ ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, যাই পাঠ করন্তু যিশায় 6 অধ্যায়, যাই পাঠ করন্তু প্রকাশিত বাক্য। পরমেশ্বরଙ୍କ ছামুକୁ ଯେତେବେଳେ କିରୁବ ଗଣ, ସରାଫ ଗଣ ଯାଆନ୍ତି, ଉପାସନାରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସତ୍ୟତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ୱର୍ସିପ୍, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଇଅଛି। I admit it। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋତେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ, ମୁଁ ଦୀପିତ ଅଟେ, ମୁଁ ତପ୍ତ ଅଟେ, ଆଉ ମୋହର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। No, if that is not according to word of God, God will never accept it। যদি প্রভুଙ୍କ বাক্য অনুসারে উপাসনা ନାହିଁ, প্রভু গ্রহণ করিবে ନାହିଁ। অনেকে আসিলে পুଳାଏ পুଳାଏ দান দেলে গলে, ଜଣେ ବିଧବା ମା ଆସିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଥରୁଥିବା ହାତରେ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ସେ ପକେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯେତେ ଜଣ ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପକେଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପକେଇଛି। That is accepted। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଅଟେ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିଲାନ୍ତୁ, ଡେଅନ୍ତୁ, ଗଳନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ମନରେ ଭାବନ୍ତି। God will never hear it। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି ସେବା କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ,
प्रभुंकर जेपरि से आशीर्वादर प्राप्त हेब। वर्तमान शेष विषय 10 मिनिट मो हाथ में रही अछि। मंडली प्रतिष्ठा लक्ष्य। प्रभु जीशु पितरों को देखी शिष्य मानक मध्य मु मोहर मंडली तोलिबी बोली जो प्रतिज्ञा देले, परवर्ती समय पेंटिकस्ट दिवस रे मंडली को प्रतिष्ठा कले। मंडली को क्यों दायित्व से देले आमाने पाठ कलो मार्क 16 अध्याय तार 15 पदरे तुम्हे माने जाई से मानक कहले तुम्हे माने जाई समुदाय मानव जाति निकटरे सुसमाचार घोषणा करो। जदि माथ्यू 28 अध्याय 18 पदर 20 पद को माने पाठ करू से स्थान मध्य प्रभु जीशु निजर शिष्य मानक कहू अछंती स्वर्ग एवं पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दिया जाई अछि, मते दत्त होई अछि। तुम्हे माने जाओ समुदाय मानव जाति निकट को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे से मानक बपतिस्म दियो। आउ जहा जहा मु तुम मानक शिक्षा देई अछि सेही सब से मानक शिक्षा देई मोहर शिष्य करो। आउ देखो जुगर अंत पर्यंत मु तुम मानक सहित सर्वदा रही अछि। जदि आमाने प्रेरित 1 अध्याय 8 पद को जाओ से स्थान रे मध्य लूक लेखती प्रभु जीशु कहिले जेते बेले पवित्र आत्मा तुम मो ऊपर अवतरण करिवे तुम्हे माने शक्ति प्राप्त हेबो। जेरूशलेम यहूदा प्रदेश समरिया पूरी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा तुम्हे माने मोहर साक्षी हेबो। प्रभु जीशु मंडली को एक गुरु भार एक गुरु दायित्व दे जाइछन्ति जेपरि मंडली प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार को प्रचार करिबो। आज आम मंडली इतिहास शुणुथिलु मु मध्य शुणुथिली शुणी आनंद करुथिली ए मध्य प्रभु को धन्यवाद दउथिली जेतेबेले इतिहास व्यक्त करुथिबा सम्मानीय भाई जेतेबेले इतिहास विषय कहउथिले जणे आदान को विषय से प्रकाश करुथिले सही व्यक्ति निकटस्थ गुंधाणी ग्रामरु सुसमाचार नहीं आसीथिले। गोपा ठीक कथा गो गुंधाणी ग्रामरु ए स्थान को सुसमाचार नहीं आसीथिले। जदि सही व्यक्ति सुसमाचार नहीं आसी न थांते तेबे हम माने सत्य परमेश्वर को संधान पाइ नथिले। आमे माने अंधकार मध्य रे दरांडी बोली थांतु आम मानकर मस्तक ऊपर सर्वदा मृत्यु रही थांता। मृत्युर भय अग्निम ह्रदर भय सर्वदा रही थांता। सही सुसमाचार आंभ मानक निकट को आसीबा जोगु आंभे माने सत्यंकर संधान पाइलु उद्धारकर्ता परिचय पाइलु तांको ठारे विश्वास करिबा द्वारा पाप क्षमा पाइलु परित्राण पाइलु सत्य ईश्वर को पाइलु। नहेले मारिया पूजा दंड नाच पढ़ यात्रा पहाड़ पर्वत नदी नाल पथर गछ तरु लतार उपासक एवं उपासिका अन्य मानकु जेपरि माने देखु अछु बाली रे गडुथिबा लोक मानकु आमे सेमति गडी थां पढ़ यात्रा पई जो माने काटी नहीं की जानती केडु तन सनम कोरु तार उजु तनम आमे भी काटी नहीं की जाई थांतु निराट सत्य अटे पर आंभ मानकर विचार दिन रे आंभे माने अनंत मृत्युर अंशी होई थांतु किंतु दयार सागर अनुग्रहकारी आंभ मानकर पितृपुरुष मानक प्रति से अनुग्रह प्रकाश कले सुसमाचार प्रेरण कले एवं से जने व्यक्ति सुसमाचार नहीं आसीबा द्वारा अन्य माने श्रवण करिबा द्वारा विश्वास करिबा द्वारा परित्राण पाइबा द्वारा जीवन लाभ करिबा द्वारा एही मंडली स्थापित हैला प्रभुंक नामर धन्यवाद धन्यवाद एवं धन्यवाद हेउ तोरे वृद्धि पाइला जने ठारु आरंभ होइथिला आज सहस्र रे परिणत होइछि। आसंतो एक उच्च करताल दे प्रभु पाउलो
रोमियो 10 अध्याय 13 पदरु 15 पदरे गोटे प्रश्न पचारती। रोमियो तार 10 अध्याय 13 रु 15 समय जाऊँगी तेणु मु शीघ्र जाऊँगी शुणु। पाउल कहती कारण जे कहीं प्रभु को नाम धरी प्रार्थना करिबो से परित्राण प्राप्त हेबे। तेबे जहांकु से माने विश्वास करि नाहंती ताहांको निकटरे किपरि प्रार्थना करिबे। पुनी जहांको कथा से माने सुनि नाहंती किपरि ताहांको ठारे विश्वास करिबे। आ प्रचार को बिना से माने किपरि सुनिबे। पुनी प्रेरित न हेले किपरि प्रचार करिबे। प्रश्न गुड़ी को आपण माने बुझिले। आज प्रभु को वाक्य आंभ मानक मध्य प्रश्न रखुछि। तेबे जहां को से माने विश्वास करि नाहंती जगतर वासी माने ताहाको नाम रे किपरि प्रार्थना करिबे। पुनी जहां को कथा से माने सुनि नाहंती किपरि ताहाको ठारे विश्वास करिबे। आ प्रचार को बिना से माने किपरि सुनिबे। पुनी प्रेरित न हेले किपरि प्रचार करिबे। जहांको विषय लोक माने सुनि नाहंती ताहाको नाम नै केंति प्रार्थना करिबे। जदि से मान को के जाई न कहे तबे से माने केंति सुनिबे विश्वास करिबे। आ जन को जदि प्रेरण न करा जाय तबे से किपरि प्रेरित हेबो। प्रभु जीशु आपनार शिष्य मान को प्रेरण कले स्वर्गारोहण कले। साधु पाउल को परमेश्वर दमेशकर पथरे आह्वान कले दर्शन देले प्रभु जीशु एवं ताहांको 13 अध्याय प्रेरित पुस्तक रे आपण पाठ करिवे। आंतोखिया मंडली को आनिछंती। संक्षिप्त रे कहिबा पई चाहे गमांडी बाप्टिस्ट मंडली जे परी आंतोखिया रे मध्य मंडली गोटे रहिथिला। 13 अध्याय प्रेरित पुस्तक रे आ साधु पाउल सेठिकार जने मेंबर मध्य जने शिक्षक। दीर्घ गोटे वर्ष से माने से स्थान रे रही प्रभु को वाक्य द्वारा मंडली को स्थापन करूछंती, वृद्धि करूछंती, सुदृढ़ करूछंती। उपवास प्रार्थना करूथिबा समय रे पवित्र आत्मा कथा करूछंती। जेउ उद्देश्य रे आम्भे पाउल एवं बर्नबान को मनोनीत करिछु से मान को अलगा कर। उपवास प्रार्थना सरिबा परे मंडली से दुई जन को पृथक करिबा निमंते प्रार्थना आयोजन कला। मंडली से मान को पर हस्तार्पण कला एवं से मान को प्रेरण करूछि। पवित्र आत्मा को कर्तृक पवित्र आत्मा को द्वारा चालित है आंतोखिया मंडली मिशनरी सेंडिंग चर्च सुसमाचार प्रचारक माननकु दुई जन को पृथक करूछि, हस्तार्पण करूछि, प्रेरण करूछि एवं प्रथम सुसमाचार प्रचार अभियान बर्नबा एवं पाउल करूछन्ति। फर्स्ट मिशनरी जर्नी मध्य द्वितीय सुसमाचार यात्रा मध्य तृतीय सुसमाचार यात्रा एपरि भाबरे साधु पाउल तीनोटी सुसमाचार यात्रा करूछन्ति। तीनोटी सुसमाचार प्रचार यात्रा मध्य रे से कोरिन्थीय मंडली, गालातिया मंडली, एफिसिया मंडली, कोलोसी मंडली, फिलिप मंडली, थेसलोनिकी मंडली, अनेक रोमियो मंडली, गालाती अनेक अनेक मंडली गुड़िक से स्थापन करूछन्ति प्रभु को अनुग्रह। आ मिशनरी सेंडिंग चर्च जदि मंडली प्रेरण न करे प्रेरित व्यक्ति माने जदि न जाई सुसमाचार प्रचार न करंती तेबे लोक माने सुनिबे नाही। जदि से माने सुनिबे नाही से माने विश्वास करिबे नाही। आउ जदि विश्वास करिबे नाही तेबे से माने प्रभु को नाम को धरिबे नाही। आउ प्रभु को नाम जदि धरिबे नाही से माने परित्राण पाइबे नाही। दुई तीन जन युवा 3 मासर सुसमाचार प्रचार यात्रा रे बाहरिले। आलोक महाशय समय है इसे लबिया कि नगी न बिहित ना देश बिहित ना देश उत्साह पाई गोटे 2 मिनिट विषय कहिबा पाउछ। 3 जन युवा माने 2-3 जन युवा माने बाहरिले फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ यूथ। से माने सुसमाचार प्रचार करिया पई यात्रा आरंभ कले। आउ अरुणाचल प्रदेश रो
धर्मशाला बोली गोटे अंचल को जाई सुसमाचार प्रचार करने को गले हाथ में नूतन नियम धरी संक्षिप्त करने चाहे से नूतन नियम ऊपर लेखा अच्छे प्रेम का संदेश। धर्मशाला रे तिब्बतर धर्मगुरु दलाई लामा रुहंती से होचंती बौद्ध धर्मर सर्वोच्च गुरु धर्मगुरु तांको देखिबा पाई तिब्बत देश भेटिबा पाई तिब्बत देश जने युवा आछंती धर्मशाला को आसी दलाई लामा को साक्षात करूछंती आ से समय ए सुसमाचार प्रचार करबा पाई बाहरी थिबा युवा भाई माने तांको भेटुछंती आ तांको हाथ रे प्रेम और संदेश पुस्तक देउछंती से पुस्तक पाउछंती उल्टाउछंती आ गोटे घटना से पाठ करुछंती यीशु बोली जने व्यक्ति 4 दिन मृत लाजार को जीवन दान करथिले हे एटा गोटे कोन सत घटना की बोली बंद कले बैग भीतर रखिले तिब्बत को फेरी गले जाई बैग काढिले ताकर वस्त्र बाहर कले नूतन नियम प्रेम का संदेश नेले ठाकुर रखिदेले तापरे से तांको निज कार्य व्यस्त रहिले किछि मास परे तांकर सान भौणी पीड़ित होछंती असुस्थ होछंती एभली बीमार रे से पीड़ित होछंती कौनसी वैद्य तांके सुस्थ करि पारनी संक्षिप्त करूछि साक्ष्य को सत्य घटना अटे सत्य साक्ष्य अटे तेबे बौद्ध वैद्य माने जाई तांको पाई प्रार्थना करूछंती पूजा अर्चना जहा करिबा कथा अछि तांकर धर्म अनुसार से माने सब किछि करूछंती परे तांको भाई को डाकी से बौद्ध मंक माने कहउछंती जे तुमर भौणी आ सुस्थ होइबनी से मरि जी जेते बेले बौद्ध मंक मान सन्यासी मान ठारू ए भली कथा से भाई सुनुछंती से संपूर्ण भाव रे भांगी पड़ुछंती तांकर मरण दिन को से अपेक्षा करुछंती परिवार जन ग्रामवासी बाहर बसी जगी छंती कारण तांकर खाइबा पीबा सब बंद केवल तांकर श्वास वायु चालू अछि जेतेबेले तांको भौणी पाखरे से बसी कांदु छंती ध्यान देबे से समय तांको मनरे पड़ु अछि थरे से जेतेबेले दलाई लामा को साक्षात करिबा पई भारतर धर्मशाला को जाइथिले अरुणाचल प्रदेश रो सेठी केते को जुबा माने ताकू गोटे बही देइथिले आउ से बही रे एपरि लेखा थिला प्रेम रो संदेश आउ सेठी मु गोटे घटना पढ़ी थी जने व्यक्ति यीशु नाम का एक आदमी जो जाकर 4 दिन से मारा हुआ लाजरस को जिलाया संगे संगे उठुछंती खोजुछंती अंडाळुछंती से पुस्तक मु कोठी रखिछि बड़ कष्ट रे पुस्तक पाउछंती खुशी होउछंती भौणी को पाखो आछंती खोलुछंती से अध्याय को पाठ करिवे बोली किंतु से जानि नाहंती ताहा कोठी लेखा अछि हमर जियो माने पुओ माने जानिथिले कोठी लेखा अछि जहन तार 11 थे किंतु से भाई जानि ना कोन करिवे भौणी मरिबा अवस्था रे अछि उपाय नाही केवल एतिकी तांको मने पडुछि यीशु केवल एतिकी मने अछि यीशु भौणी पाखरे बसी से कहउछंती नूतन नियम को धरे अगर यीशु जिंदा है और 4 दिन का मुर्दा को जिलाया था मेरे बहन को भी वो जिलाए एतिकी कहिबा मात्रे तांकर भौणी बसी गले प्रभु का नाम गौरव है ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एतिकी कहिबा मात्रे तांकर भौणी बसी गले दौड़ी की बाहर को आसिले ग्रामवासी गाँ लोक मानन को निज परिवार को कहले मेरे बहन जिंदा हो गए समस्त खुशी हे गले केनकी हला कोन हला समस्त साक्ष्य से प्रदान करले हेले करिवे कोन केमती प्रभु को विषय जानिबे से मान तो बौद्ध धर्मावलंबी से गाँव जाको से माने बुद्धिस्ट कोन करिवे नूतन नियम रो पछपटे से मानको एड्रेस रहिथिला जो माने वितरण करिबा पई जाइथिले कांटेक्ट करो चिठी लेखिले दया करिया मानको सहाय्य करो आमानको हेल्प करिबा पई आसंतु आमे जीसु को पाइछु जीसु ही प्रभु अटंती बुद्ध नुहे जीसु ही प्रभु से मोर छियो भौणी को जीवित कले तेबे से माने कांटेक्ट करछंती लेटर लिखुछंती लेटर बहुत दिन रे पहुंचिला से तो बोलो के माने केमती उपासना करिवे बौद्ध धर्म रीति अनुसार नूतन नियम को रखी समस्त पूजा विधि करुछंती परे भारत से मानको निकट को मिशनरी मानको प्रेरण करा गला
ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, Praise the Lord. ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଏହି ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏନି ପ୍ରଫେସନ କେବଳ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ପାଉଲ ଯଦି ଜଣେ ତମୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଟେଣ୍ଟ ମେକର, ମିଶନେରୀ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ୱିଲିୟମ କେରି ଜଣେ ମୁଚି କୋବଲର, ସେ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ଯୁବାମାନେ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଜନ୍ ଗଏଲ ବୋଲି ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ି ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ହାଇ ଲେଭେଲର ଲୋକ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ସେ କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲ ଆସିବ ବିଦେଶରୁ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ବନ୍ଦରରେ ଖଲାସ ହେବ। କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେପରି ମାଲ ଖଲାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ସରକାର ଅନୁମତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଜନ୍ ଗଏଲ ମାରୱାଡ଼ି ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ସେ ଯାଇକି ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୋର ଏ କଷ୍ଟମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଫାଇଲ ଦେଖିଲେ, କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଲେ। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ବୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ, ବ୍ରଦର ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର ୟୁ। ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି। ହ୍ୱାଟ ସାର୍? ହି ଇଜ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବସିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟମ ପେପର ଦେଖି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ, କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଜନ୍ ଗଏଲ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯୋଉଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀରେ ମତେ କହିଲେ, ଭାଇ ମତେ ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, ସୁସମାଚାର ଯଦି ପ୍ରଚାର ମଣ୍ଡଳୀ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ